Hello, friends. Once again, this is Vikas. Good evening to all. Hope everybody is fantastic, fabulous, fantabulous, marvelous. Hope. Yes. I wish everybody must have a very pleasant time. So, well, friends, चलो आज थोड़ा सा और अपन आगे चलते हैं अपने नरेशंस के साथ ही. In our last video, we had gone through with part 3, जहां पर हमने डिस्कस किया था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे ट्रांसफॉर्म करना है. क्लियर? होप कि सभी ने अच्छी तरह पढ़ा होगा, सभी ने अच्छी तरह समझा होगा, और आपकी प्लेजेंट कमेंट्स तो थोड़ा खुशनुमा एहसास देती हैं कि शायद हम अपना वो काम कर पा रहे हैं जिसके लिए आई सपोज आई एम कट फॉर, भगवान ने हमें बनाया है, और आप सभी को वो दे पा रहे हैं जो आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं. So well friends, now I'm coming here with part 4. आज हम लोग imperative sentences को indirect speech में बदलना सीखने वाले हैं. इसके पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपसे ही पूछना चाहते हैं imperative sentence क्या होती है, क्या है imperative? दोस्तों, ये सेंटेंस का एक बड़ा विचित्र सा प्रकार है. हाँ, विचित्र सा ही कहा हमने, और विचित्र इसलिए कहा कि नॉर्मली या सामान्य तौर पर जब हम सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं या जब हम सेंटेंस को बनाते हैं तो सब्जेक्ट होता है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता. तो फिर इसका सब्जेक्ट हिडन होता है. यू. हमने कहा बैठ जाइए. किससे कहा होगा ये हमने? अरे जो दिख रहा होगा, जिस पर्टिकुलर पर्सन से कहा होगा उसी से कहा होगा ना बैठ जाइए. और इसी को कहा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता और सेंटेंस की शुरुआत सामान्य तौर पर वर्ब से होती है. सामान्य तौर पर क्यों? हेल्पिंग वर्ब से भी हो सकती है. क्यों? तो आप कहोगे सर इंटरोगेटिव की भी तो हो सकती है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट भी होता है. यहाँ पे कंडीशन ध्यान रखिए, दोनों कंडीशन पूरी होना चाहिए. पहली कंडीशन क्या है? सेंटेंस में, हाँ, फिर से बताइए क्या है कंडीशन? पहली कंडीशन है सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा और सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से. अब कभी कभी काइंडली, प्लीज, इस तरह के वर्ड हो सकते हैं, तो ये तो केवल अपने भाव को व्यक्त करने वाले वर्ड हैं कि उसमें आप क्या कन्वे करना चाहते हो. जब आपने रिक्वेस्ट की तो आपने कहा प्लीज, ठीक है ना, तो इसलिए वो शब्द हो सकते हैं. चलो तो स्टार्ट करें. हाँ चलिए, तो लेट मी स्टार्ट विद यस narrations part 4. Let me move. लेट मी मूव, ये जो सेंटेंस था ये भी इंपरेटिव ही है, आगे भी हम पढ़ने वाले हैं. चलो स्टार्ट करें. Narration changing of imperative sentences. The sentences don't have a subject and starts with verb are imperative sentence. पहला रूल. The reporting verb is replaced with advice, request or order. The reporting verb is replaced with advice, request or order. ऐसे वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पर एडवाइस, रिक्वेस्ट और ऑर्डर का यूज किया जाता है. अब बात आती है कब कौन सा लगेगा, आप आगे समझ लोगे. जहां सेंटेंस का जो भाव है, जो रिपोर्टेड स्पीच का भाव है, वो किसी सलाह का है तो एडवाइस हो जाएगा, रिक्वेस्ट की जा रही है तो रिक्वेस्ट हो जाएगा, ऑर्डर है तो ऑर्डर हो जाएगा. अब एडवाइस, अब रिक्वेस्ट की जगह बेग्ड भी हो सकता है, ऑर्डर की जगह कमांड भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली एडवाइस की जगह सजेस्ट नहीं होता है.
सजेस्ट क्योंकि दूसरी कंडीशन में लगता है, वो कंडीशन भी इसी में पढ़ेंगे अपन, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे वाक्य में कंजंक्शन टू का यूज होता है। पहले में अपन ने पढ़ा था असर्टिव वाक्य में दैट, इंटरोगेटिव में इफ, वेदर, और या फिर वो जो क्वेश्चन वर्ड दिया है वो खुद, और इंपरेटिव सेंटेंसेस में टू। और जब टू लगता है तो हमेशा ध्यान रखें कि उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर, ध्यान से समझे। यदि वाक्य का रिपोर्टेड स्पीच का भाव सलाह का है तो एडवाइस लग जाएगा, याचना का है तो रिक्वेस्ट लग जाएगा, किसी को कोई आज्ञा दी जा रही तो ऑर्डर लग जाएगा। चलो अब सेंटेंस देखते हैं अपन। देखिए, माय ब्रदर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। माय ब्रदर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। अब क्या हो गया, माय ब्रदर डोंट वेस्ट योर टाइम। अब सलाह दी जा रही है ये तो, है ना। माय ब्रदर एडवाइज्ड मी, माय ब्रदर एडवाइज्ड मी। अब चूंकि यदि वाक्य की शुरुआत डोंट से हो जाए तो डोंट को हटा दिया जाता है और कंजंक्शन टू के पहले नॉट लगा दिया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माय ब्रदर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माय टाइम। अब यहाँ पे चूंकि डोंट नहीं दिया है तो अगले सेंटेंस में देखिए, द टीचर सेड गेट आउट। टीचर ने गुस्से में कहा गेट आउट। अब ये क्या है, ऑर्डर, तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। द टीचर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। अगला है, द पियन सेड to the officer, please allow me go to earlier today. Sorry, the peon said to the officer, please allow me to go earlier today. अब प्लीज लगा हुआ है तो ये तो स्पष्ट ही हो गया कि ये रिक्वेस्ट है, तो हो जाएगा द पियन रिक्वेस्टेड द ऑफिसर। अब प्लीज काइंडली ऐसे शब्दों को हटा दिया जाता है क्योंकि ये वोकेटिव वर्ड्स हैं, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो इन्हें हटा देते हैं, क्योंकि हमारा रिक्वेस्ट अपने आप में ये बता रहा है कि ये निवेदन किया गया है। तो क्या हो जाएगा, द पियन रिक्वेस्टेड द ऑफिसर टू अलाउ मी की जगह हो जाएगा हिम, टू अलाउ हिम टू गो अर्लियर टुडे को चेंज करते हैं अपन दैट डे पे। ये जहां तक हमें याद है नरेशन पार्ट सेकंड में अपन ने सीखा था कि टुडे को दैट डे में चेंज किया जाता है। और यदि अभी तक आपने उसे नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक दी हुई है, आप उससे चले जा सकते हैं हमारे बाकी वीडियोस पर। और दोस्त क्यों ना ऐसा करें कि हम सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दें, तो आपको जो भी नया अपडेशन आएगा वो अपने आप आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। तो वेल, दिस इज फॉर यू बडीज, दिस इज फॉर यू। अगला, रोहन सेड टू मोहन शट द विंडो। अब हमें नहीं समझ में आया इसका फील क्या है। तो भाई देखो, रिपोर्टिंग स्पीच में कौन किससे कह रहा है, रोहन सेड टू मनन। अब रोहन सेड टू मनन, सॉरी पहले हमने मोहन बोल दिया था, रोहन सेड टू मनन। अब नहीं समझ में आ रहा तो लगभग समकक्ष है, बाकी का भाव स्पष्ट नहीं है तो हमने इसे एडवाइस मान लिया। अब आप ध्यान रखना, एडीवीआई सी नहीं है यहाँ पे, ऐसी है, क्योंकि सी तो नाउन होता है। ठीक है, जब नाउन की तरह यूज करते तो एडीवीआई सी होता है, और जब वर्ब की तरह यूज करते तो एडीवीआई एस ई होता है। और प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा सा फर्क है, दिस इज एडवाइज और वो एडवाइस। जब नाउन है तो एडवाइस है, और जब वर्ब है तो एडवाइज है। क्लियर, तो रोहन एडवाइज्ड मनन टू शट द विंडो। क्लियर, होप कि ये सभी समझ में आए, कहीं कोई डाउट तो नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा चेंज आता है सेंटेंस में। अभी तक अपन ने पढ़ा वाक्य में कोई ना कोई भाव था, लेकिन अब यहां पर वाक्य कुछ नया सा है।
यदि लेट से शुरू होता है तो थोड़ा सा रूल ध्यान रखिए, लेटस दिया हो या लेट्स दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड का यूज किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो अस है इसे बदल कर वी या दे कर देते हैं। अब बात यह आती है कि वी कब और दे कब। तो यदि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट में, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट में कोई फर्स्ट पर्सन है तो वी करेंगे, और जब फर्स्ट पर्सन नहीं है तो दे कर देंगे, तो वी या दे में चेंज कर दिया जाता है। और लेट को हटाकर उसकी जगह सब्जेक्ट के बाद शुड लगा दिया जाता है। अब देखो सेंटेंस, कुलदीप सेड टू मी लेट अस गो टू हैव डिनर। तो कुलदीप सजेस्टेड मी या कुलदीप प्रपोज्ड मी दैट। अब मी फर्स्ट पर्सन आ गया तो हो गया वी शुड गो टू हैव डिनर। ये शुड कंपलसरी है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब ये शुड का वुड नहीं होगा, कुड नहीं होगा। कभी कभी जहां पर एमसीक्यूज फॉर्म में आंसर्स दिए होते हैं वहां पे वुड मिल जाएगा आपको, कुड मिल जाएगा, लेकिन होगा केवल शुड, सही शुड है, ना वुड होगा ना कुड होगा। अब अगला सेंटेंस देखिए, लगभग वैसा ही है। कुलदीप सेड टू कविता। अब यहाँ पे कुलदीप ने मुझसे कहा था, फर्स्ट पर्सन शामिल था, इसलिए अपन ने यहाँ पर वी किया था। लेकिन यहाँ पर वो हमसे कह ही नहीं था, कुलदीप ने कविता से कहा कि उन्हें लंच करने जाना चाहिए। तो कुलदीप प्रपोज्ड कविता दैट दे शुड गो टू हैव डिनर। उन्हें डिनर करने जाना चाहिए, उन्हें लंच करने जाना, जो भी कहा था इट वाज फॉर थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन ने थर्ड पर्सन से कहा, थर्ड पर्सन ने सेकंड पर्सन से कहा, सेकंड पर्सन ने थर्ड पर्सन से कहा। जब फर्स्ट शामिल ही नहीं है तो वी हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। अगला, मीना सेड टू मी लेट मी डू इट टुडे। अब यहाँ पे फिर एक कंडीशन है, जब लेट अस दिया होता है तो ऊपर जो दो अपन ने रूल डिस्कस किए वो होगा। लेकिन अस के अलावा कोई भी वर्ड दिया हो, लेट मी दिया हो, लेट हिम दिया हो, लेट हर दिया हो, लेट देम दिया हो, लेट के बाद कोई नाउन दिया हो, कुछ भी दिया हो, ध्यान रखिए ऐसी कंडीशन में लेट को नहीं हटाते हैं। ऐसी कंडीशन में टू का ही यूज होता है कंजंक्शन के तौर पे। लेट अस वाले वाक्य में दैट कंजंक्शन लगता है और यहाँ पे टू कंजंक्शन लगता है, और लेट लिखा रहता है और शेष वाक्य को जैसा अपन अभी तक इम्पेरेटिव चेंज कर रहे थे वैसा चेंज करके देख लेते हैं। मीना सेड टू मी लेट मी डू इट टुडे। मीना रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर। मी को चेंज किया अपन ने मीना के साथ, फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो लेट हर डू इट दैट डे। ऐसे ही है, द सरपंच सेड लेट मी गो। द सरपंच सेड लेट मी गो, तो हो जाएगा द सरपंच ऑर्डर्ड टू लेट हिम गो। क्लियर, गॉट दिस, समझ में आया? डेफिनेटली सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है दोस्त, अगले वीडियो में अपन नरेशंस खत्म करेंगे। ये 5 वीडियो की सीरीज होगी, ये 4th वीडियो था आपका। 5th वीडियो हम जल्दी ही आपके साथ लेकर आएंगे जहां पर अपन ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखेंगे। और जब ये पूरे हो जाएंगे तब अपन स्टार्ट करेंगे एक्टिव पैसिव की सीरीज। क्लियर? तो तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ।